विद्युत्तामसमप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभिः करबालखेटविलसत् हस्ताम्भिरासेविता हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखा शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मार्कंडेय जी बोले, सूर्यदेव के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वही दिव्य प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये बात पूर्व काल की है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक महान राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे अपनी प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक किया करते थे। किंतु काल के प्रवाह में कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ की दंड नीति अत्यंत प्रबल थी। उनके शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तथापि युद्ध में राजा सुरथ उनसे परास्त हो गए। युद्ध भूमि से लौटकर वे अपने नगर आए और केवल अपने देश के राजा बनकर रहने लगे, क्योंकि अब समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा था। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था। इस कारण उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने का अपहरण कर लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। अतः वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने वन की ओर चल पड़े। उसी वन में उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां भयंकर हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनियों के अनेक शिष्य उस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनियों ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक ठहरे रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर राजा इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाकर सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। इस प्रकार के तथा कई बातें सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखा और पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्यों तुम शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ ने ये प्रेम पूर्वक कहा। राजा के वचन सुनकर वो वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे ही विश्वास पात्र बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे त्याग दिया। इसी कारण दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी मेरा मन इस चिंता से मुक्त नहीं होता कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे स्वजन कुशल हैं या नहीं। इस समय वे घर में सुख से रहते हैं या किसी कष्ट में हैं। मेरे पुत्र कैसे होंगे? क्या वे सदाचारी हैं या दुर्व्यसनों में पड़ गए हैं? ये सब सोचकर मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल रहता है। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? बताओ।
आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वे सब सत्य है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता को धारण नहीं कर पाता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति भी मेरे हृदय में अपार स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममय बना रहता है, उसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें लेता हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो उठता है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी उनके प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता। ऐसे में इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वार्तालाप करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका समाधान कीजिए। मेरा चित्त अपने अधीन न रहने के कारण उस बात से अत्यंत दुखी रहता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उस राज्य और उसके सभी अंगों में आज भी मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वो राज्य मेरा नहीं है, अज्ञानवश मुझे उसके लिए दुख होता है। ये कैसी विडंबना है। इधर यह वैश्य भी अपने ही घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। उसके पुत्र, उसकी पत्नी और उसके भ्राताओं ने उसे त्याग दिया है। स्वजनों द्वारा परित्यक्त होने पर भी उसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह बना हुआ है। इस प्रकार वह और मैं दोनों ही मोह से ग्रस्त होकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। ऋषि बोले, महाभाग, विषयों के मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए समान नहीं होता। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात्रि में भी नहीं देख पाते, तथा कुछ ऐसे जीव भी हैं जो दिन और रात्रि दोनों में समान रूप से देखते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य को ही समझदार माना जाता है, किंतु केवल मनुष्य ही समझदार नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी अपने अपने प्रकार से समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृगों और पक्षियों की होती है। अतः महाभाग, जिसे तुम मोह कह रहे हो, वह अज्ञान से उत्पन्न होता है और वही अज्ञान जीव को विषयों में बांध देता है। जब तक विवेक का उदय नहीं होता, तब तक ये ममता, ये आसक्ति और ये दुख बना रहता है। तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग पक्षी आदिकों की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा समतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मोक्ष का द्वार खोलकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पराविद्या हैं। संसार बंधन मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा समस्त ईश्वरी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। राजा ने पूछा, भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, वे सब मैं आपके मुख से
विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उसी समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प युग के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणव में निमग्न हो रहा था और सर्वशक्तिमान प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे, उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जब उन दोनों भयावह असुरों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और भगवान विष्णु को योग निद्रा में सोया हुआ पाते हैं, तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। तब वे भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वशटकार स्वरूपा हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्याक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, और इन तीन मात्राओं से परे जो बिंदु रूप अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संख्या हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन करती हो और कल्प के अंत में सभी को अपने में विलीन कर लेती हो। जगन्मयी देवी, सृष्टि के समय तुम सृजन रूपा होती हो, पालन काल में स्थिति रूपा और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामाया हो, तुम ही महिमेधा और महास्मृति हो। राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे देवी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त रूप में ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष प्रकट हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो रही थीं और वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यत थे। तब भगवान श्री हरि उठ खड़े हुए और उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बलवान थे, इसी कारण उन्मत्त होते जा रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें अपने मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर मधु कैटभ ने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। आगे की कथा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य लीला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।